जब विधान पहले का सही था ही तो फिर संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी को बहुत बहुत साधुवाद। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ यदि है तो उसका नाम सही कहा है कि ढोल गमार सूत्र और पशुनारी ये सब है ताड़न के। सावित्री बाई ने इसके लिए संघर्ष किया, उनको गोबर से मार खाना पड़ा, झाड़ू से मार खाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने व्यक्तिगत पुत्र पैदा न करके शिक्षा रूपी गर्भ धारण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा। बीते दिन बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने रामचरित्र मानस के कुछ अंशों के सत्यता को मीडिया के सामने रखा। उसी पर पटना की कुछ महिलाएं माननीय विधायक जी के आवास पर आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये महिलाएं माननीय विधायक जी के बयान पर और रामचरित्र मानस के वो जो कुछ अंश है उस पर क्या अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। हम तो पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और मानवता का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ यदि है तो उसका नाम संविधान है। और जो बातें अभी चल रही है तो मैं महिलाओं के जो बारे में है उस पर कहना चाहती हूँ कि कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि ढोल गमार सूत्र और पशुनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं को यहाँ के जो तथाकथित लोग हैं वो छूत बना करके शूद्र बना करके शूद्रों को केवल पिटाने का अधिकार दिए थे। और ये जो संविधान बना तो फिर जब विधान पहले का सही था ही तो फिर संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पहले हमारे हजारों महापुरुषों ने इस विधान से शोषित होकर के, पीड़ित होकर के, तंग और तबाह होकर के जान गंवाया, लोगों को जगाया। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए उनके पहले ज्योतिबा राव फूले, उनसे पहले यहाँ जो सावित्री बाई फूले, यहाँ जो स्थिति था, यहाँ बिहार जो है ये बुद्ध की धरती है। और जब बुद्ध ने सारे लोगों को कहा कि जितना भी बड़ा विषमता है उसका कारण अज्ञानता है और उन्होंने ज्ञान की बात कहा तो ये भारत विश्व गुरु कहलाया। और बुद्ध के मार्ग को अपनाते हुए ज्योतिबा राव फूले ने बहुजनों की एकता किया और यहाँ पढ़ने का शूद्रों का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था। तो माता सावित्री बाई ने इसके लिए संघर्ष किया, उनको गोबर से मार खाना पड़ा, झाड़ू से मार खाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने व्यक्तिगत पुत्र पैदा न करके शिक्षा रूपी गर्भ धारण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा पुत्र पैदा किए। और तब उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ करके संविधान जैसा ग्रंथ लिखने का काम किया। और इस संविधान के तहत आज जब शिक्षा मंत्री अब संविधान की बात बोल रहे हैं, सारे शोषित वंचित महिलाओं के हक और अधिकार की बात जब बोल रहे हैं तो इनको जिह्वा काटने की जो बात कर रहा है तो मैं संविधान के अनुसार वैसे जो अपने आप को संत कहता है वो संत नहीं, पागल है। और उसको या तो पागल खाने में कैद किया जाए या तो देश के बाहर किया जाए और यदि वो मानसिक सही है तो उसको फांसी की सजा दिया जाए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी बात कही, जो पीड़ा थी बहुजनों की उसको व्यक्त किया उन्होंने। जो लोग जीभ काटने की बात करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है, वहाँ के मंत्री राम जी के बारे में अनाप शनाप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर इस्तीफा देने की मांग हो रही है। इस पर आपको क्या कहना है? मैं तो कहूँगी कि 2024 के केंद्र के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे बनेंगे और भारत में एक समान शिक्षा लागू होगी और तभी देश का कल्याण होगा। और जो ऐसे पाखंडी लोग जो यहाँ के जुल्मी शासन फिर लाना चाहता है, महिलाओं को किस तरह से दासी प्रथा झेलना पड़ रहा था, महिलाओं को जिल्दा जलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, यहाँ के दलित लोगों को सड़ा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था और जिस तालाब में ये कुत्ता पानी पीता था उसमें एक इंसान पानी नहीं पीता था, उसी हालात में फिर लाने की कोशिश है। ऐसे जितने भी संत लोग जो अपने आप को कहते हैं ये लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए या फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, जो चंद्रशेखर जी को जीभ काटने की बात कहा। क्या आपको लगता है कि देश के सभी लोगों को जो ये विवादित बयान जो कह रहे हैं सत्यवाद को भी पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ देशवासियों को खड़ा होना चाहिए? पूरे देश की सारे जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है, सारी महिलाएं हैं जो इनके साथ खड़ा है।